आप सभी लोगों को नमस्कार। आज जो है प्रक्षेप गति के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। मैं वरुण सर, यूट्यूब चैनल फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। प्रक्षेप गति जो होती है तो ये 2 डायमेंशनल होती है। कैसी होती बेटा? 2 डायमेंशनल होती है। और इसमें खास बात क्या है कि कोई भी वस्तु हो और एक ऊर्ध्वाधर दिशा से हम विभिन्न दिशा में फेंका जाता है। कोई भी वस्तु फेंकें तो वहाँ पर क्या है, जो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, तो इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। और इसके प्रक्षेप पथ को हम प्रक्षेप पथ कहते हैं। इसके प्रक्षेप पथ को हम प्रक्षेप पथ कहते हैं। ये एक तो प्रक्षेप गति जो होती है 2 डायमेंशनल में होती है। कोई भी पिंड होता है उसे प्रारंभिक यानी u वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है और गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं तथा इसके पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। प्रक्षेप पथ यानी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसको जो है आपको कैसे डायग्राम बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये एक आपका वाई जेड और ये आपका एक्स जेड। इसको हमने वाई एक्सिस ले लिया, इसको हमने एक्स एक्सिस ले लिया। यहाँ से इस तरह से मान लीजिए हमने कोई वस्तु फेंकी, इस तरह से यहाँ तक आई। अब यहाँ से यानी ये इनिशियल यू वेलोसिटी से आया और यहाँ पर एंगल थीटा है, तो ये हमने यहाँ पर क्या दिया, यू एक्स दिया। क्या दिया? यू एक्स है और ये हमारा यू वाई है। तो यहाँ पर जब हम कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने कंपोनेंट किया, जो यू एक्स है वो हमारा क्या है, यू कॉस थीटा है और यू वाई जो है हमारा यू साइन थीटा है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारी वी वेग से तो ये हमारा वी वाई हो गया और ये एक्स डायरेक्शन में वी एक्स हो गया। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पर अब इस मैक्सिमम हाइट से ऊपर नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर पी पॉइंट पर आपका जो बी वाई है वो बी वाई वो आपका यहाँ पर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर जो बी है वो किसके इक्वल है, बी एक्स के। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, ये बी जो हो गया बी कॉस थीटा हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये हमारा v हो गया, ये बी एक्स हो गया, ये बी वाई हो गया। ठीक है। अब इस तरह से हम लोग, अब यहाँ पर ये जो r है ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने ले ली है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने प्रक्षेप का पथ जो है यानी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रक्षेप के पथ को क्षैतिज से थीटा कोण पर यू वेग से फेंका जाता है। वेग यू को 2 लंबवत घटकों में हम विभाजित किया जा सकता है। एक आपका क्षैतिज घटक है यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर जो घटक है यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। अब इसी जो एक घटक दिए गए, इसी के हम जो यहाँ पर इक्वेशन निकालेंगे प्रक्षेप का पथ। यहाँ पर जो हमारी जनरल इक्वेशन है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी वहाँ पर जो वाई एक्सिस यानी वर्टिकल है तो वहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन ए वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, -g हो जाता है। जो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी ए एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं कि क्षैतिज गति के लिए x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ ए टी होता है 80। ठीक है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, जी तो यहाँ पर 0 हो जाए एक्स डायरेक्शन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर 0 इंटू टी स्क्वायर कर दिया, तो ये यहाँ पर ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, इसको हमने एक समीकरण 1 दे दिया। अब ऊर्ध्वाधर गति में के लिए क्या कर लिखेंगे, तो हमने एस की जगह पर बाई ले लिया, क्योंकि बाई ऊर्ध्वाधर यानी बाई एक्सिस पे था, तो हमने बाई ले लिया। तो यू साइन थीटा टी प्लस हाफ यानी ए वाई क्या है, -g इंटू टी स्क्वायर।
तो यहाँ पर समीकरण 1 से जो t इक्वल टू लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 2 में t की, ax अपान यू कॉस थीटा, तो वैल्यू पुट की तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिली y इज इक्वल टू 10x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस समीकरण का जो रूप है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जो एक परवलय को प्रदर्शित करता है, जो प्रक्षेप का पाथ होगा यानी पथ होगा वो आप कैसा होगा, वो परवलयाकार होगा। अब हम बात करते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल मतलब जिसे कोई मतलब यहाँ से क्या है कि कोई प्रक्षेप द्वारा ऊपर जाने तथा उसी तल तक जहाँ तक इसे फेंका था नहीं वापस आने में लगा कुल समय, तो वो हमारा उड्डयन काल या उड़ान काल कहते हैं। इसके बाद वही गति के द्वितीय समीकरण लिखेंगे, एस इक्वल टू यू टी वाला हाफ यू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, तो यू साइन थीटा टी प्लस हाफ माइनस जी कैपिटल टी स्क्वायर 0 हो गया। तो यहाँ पर टी कॉमन ले लिया, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कैपिटल टी इक्वल टू टी यू साइन थीटा अपान जी आ गया। अब हम बात करते हैं प्रक्षेप का क्षैतिज परास। अब यहाँ पर हम लोग प्रक्षेप का क्षैतिज परास, अब यहाँ पर प्रक्षेप द्वारा इसके उड्डयन काल में चली गई क्षैतिज दूरी को हम प्रक्षेप का क्षैतिज परास आर कहते हैं। मतलब प्रक्षेप द्वारा इसके उड्डयन काल में चली गई क्षैतिज दूरी प्रक्षेप का क्षैतिज परास कहते हैं। गति के द्वितीय समीकरण से r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एक्सलेशन होता है क्षैतिज दिशा में वो 0 होता है, तो यहाँ पर एक ही जगह पर हम 0 लिखेंगे। तो r हमारा क्या होता है, r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो t जो है ये आपका उड्डयन काल है, तो उसकी वैल्यू रखेंगे t की 2 यू साइन थीटा अपान जी। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो यहाँ पर 2 यू स्क्वायर हो गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा फार्मूला बन जाता है। तो इसलिए यहाँ से क्या आ जाता है कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। क्षैतिज परास का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, अगर थीटा 45 है यानी साइन 2 थीटा 90 हो जाएगा, तो यहाँ से r मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपान जी हो जाएगा। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई। अपने पथ के उच्चतम बिंदु P पर प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर चाल 0 होती है, क्षैतिज चाल 0 नहीं होती है। गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यानी वहाँ पर b जो है आपका 0 हो गया, तो u साइन थीटा माइनस 2gh, तो h इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो यहाँ पर थीटा अगर 90 रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g। तो ये हमने बेटा आप सभी लोगों को प्रक्षेप का पथ आपको कॉन्सेप्ट दिया है, और इसके साथ साथ आप लोगों से कहना है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज्ञान फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर चैनल का लाभ उठाएं, अपने मित्रों को शेयर करें।